ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 98वां सर्ग। इस सर्ग का विषय है तत्वज्ञानी संतों के लक्षण। परीक्षा द्वारा उनके दोषों की उपेक्षा कर उनका आश्रय लेने का वर्णन वशिष्ठ जी सर्ग के अंतर्गत करेंगे। यानी जो तत्वज्ञानी महापुरुष होते हैं उनके जीवन में क्या लक्षण घटित होते हैं। अगर हम तत्व की ओर चल रहे हैं तो ये लक्षण भी हमारे अंतःकरण में प्रतिबिंबित होने चाहिए, थोड़े या बहुत तो होने ही चाहिए। और इन्हीं लक्षणों का आश्रय लेकर के कोई दूसरा पहचान पाता है कि ये तत्वज्ञानी है कि नहीं, क्योंकि भीतर का जो निश्चय है उसे तो कोई देख नहीं सकता। यानी किसी व्यक्ति को खाली देख कर कोई यह नहीं बता सकता कि ये तत्वज्ञानी है कि नहीं है, जब तक वह कुछ बोले नहीं। और उनके बोलने से ही उनके जो गुण होते हैं वो प्रकट होते हैं। अगर वो प्रकट करना चाहें तो अपना निश्चय भी प्रकट कर सकते हैं। इसके लिए ये जो सर्ग है वो हमारे लिए बड़ा महत्व का है, क्योंकि जो तत्वज्ञानी महापुरुष होते हैं अगर उनके अंदर ये लक्षण ना भी दिखाई दे रहे हों तो भी हमें ये भावना करनी चाहिए कि उनके अंदर ये लक्षण हैं, क्योंकि यही लक्षण है जो हमारी श्रद्धा को उनमें स्थिर करते हैं। और जब तक जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है उनके प्रति श्रद्धा नहीं होगी तो ज्ञान के प्रति भी श्रद्धा नहीं होगी। इसके लिए हमें ये आस्तिक भावना तो करनी ही पड़ती है कि ये तत्व को उपलब्ध है, तत्व को उपलब्ध है भी, और वह तत्व हमारी बुद्धि में भी प्रतिष्ठित कराने में समर्थ है। जब ऐसा भाव होगा तब तो लाभ मिलेगा। जैसे आपको पैसे की आवश्यकता है तो आपको पहचानना भी तो आना चाहिए कि धन किसके पास है और दयालु भी कौन है। दो चीजें होनी चाहिए, यानी जिसके पास धन भी हो और वो करुणावान भी हो, तब तो आपकी प्रार्थना सुनेगा। यही चीज इस पूरे सर्ग में हम समझेंगे कि तत्वज्ञानी जो संत होते हैं या जो हमें सद्गुरु के रूप में प्राप्त होते हैं या हमारे सहपाठी के रूप में भी प्राप्त हो सकता है, जिनमें भी तत्व विचार की श्रेष्ठता है, उन सब का ही प्रयत्न पूर्वक संग करना चाहिए, चाहे वो किसी रूप में ही प्राप्त क्यों ना हो, चाहे वो अपना ही विचार क्यों ना हो, वो भी सत्संग है। जब आप शास्त्रों को पढ़ते हैं, उनके अर्थ को अपनी बुद्धि में धारण करते हैं, वह भी सत्संग है। जब अपने ही समान गुरु भाइयों के साथ बैठ करके उस तत्व पर विचार करते हैं, तद अनुरूप अपनी वृत्ति को बनाते हैं, वो भी सत्संग है। और जब आपसे कोई नीचा मिल जाए और आप उसको वो बात समझाने के लिए करुणा करके बताते हैं, तो भी आप सत्संग कर रहे हैं। और जब गुरुजन मिले और उनके चरणों में प्रणाम करके बैठ के सद्भाव से सुने, तो भी सत्संग है। क्यों? क्योंकि आपकी जो दृष्टि है वो सत वस्तु पे टिकी है ना, चाहे देने के लिए टिकी हो, चाहे चर्चा के लिए टिकी हो, चाहे लेने के लिए टिकी हो, आपकी दृष्टि किस पे है? सत तत्व पे, तो वही आपको सत का संग कराती है। तो ये सर्ग भले छोटा है लेकिन इसके अंदर बहुत सारा ज्ञान निहित है। आप सुनेंगे तो आपका जो हृदय है वो कृतज्ञ हो जाएगा वशिष्ठ जी के प्रति। वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, विरक्त एवं विवेक संपन्न जो महात्मा परम पद ब्रह्म में विश्रांति पाकर स्थित है, यानी जो महात्मा है, यानी महान तत्व को अपने मैं के रूप में अनुभवता है, उसी को तो महात्मा बोलता है। परम पद ब्रह्म में विश्रांति पाकर स्थित, यानी जब तक आप उस पद में विश्राम प्राप्त नहीं करते ना, तब तक
महात्मा शब्द आपके लिए नहीं आ सकता। और पाता कौन है? बोले जो विरक्त हो और विवेक संपन्न हो। भाई घर के अंदर जाना है तो गाड़ी में ही आसक्ति कर ली तो घर के अंदर कैसे जाएगा? विरक्ति का मतलब है कि जैसे आपको अमेरिका जाना है तो घर से निकलेंगे तो थोड़ी ना बस मिल जाएगी तुरंत। कुछ दूर तक भाई टू व्हीलर पे जाओ, फिर बस मिलेगी, बस से जाओ एयरपोर्ट, चलो एयरपोर्ट दूर है तो ट्रेन में जाओ ना, ट्रेन से फिर एयरपोर्ट तक जाओ। यानी एक एक चीजें आपको मिलती जा रही हैं। फिर एयरपोर्ट में गए, एरोप्लेन पकड़ा तो क्या उसी में रहना है? वो भी छोड़ोगे, फिर कुछ और साधन पकड़ोगे, फिर महल में जाओगे तो फिर सब छोड़ दोगे। यानी विरक्त का मतलब क्या है? नहीं, टू व्हीलर में बैठे बोले हम इसको छोड़ेंगे ही नहीं, तो विरक्तता नहीं, वो रक्तता है। उस परमात्मा तक जाने के लिए जो भी आपकी सहायता करता है उसमें आसक्त नहीं होना है, आसक्त परमात्मा में होना है। कई लोगों को देखा है मैंने कि वो जो रास्ता दिखाता है ना उसकी उंगली ही पकड़ लेते हैं। अरे भाई उंगली मत पकड़ो, दिखा रहा है उधर उधर जाना है तुमको, ठीक है? दिखाने वाले में ही आसक्ति हो जाती है उनकी, तो क्या होगा? अरे वहीं रुक जाओगे ना। इसके लिए जो दिखाया जा रहा है उसकी तरफ चलना है और रक्तता नहीं करनी है या अनुरक्त नहीं होना है, विरक्त होना है। विरक्त के दो अर्थ होते हैं। एक होता है कि जो सांसारिक आसक्ति है उसका हृदय में ना होना या उससे प्रतिकर्षण होना, ये विरक्तता कहलाता है। और वी के दो अर्थ होते हैं, एक तो विपरीत भी अर्थ होता है, एक विशुद्ध भी अर्थ होता है। यानी यह जो उपसर्ग है वो दोनों अर्थ निकालता है। विरक्त होने का मतलब विशुद्ध रक्तता, यानी उसके अंदर सबसे पवित्र आसक्ति निवास करती है। किसके प्रति? जो सबसे पवित्र है, जो सबसे शुद्ध है। तो परमात्मा के लिए उसके हृदय में जो अनन्य प्रेम है उसके लिए भी विरक्त शब्द आता है। और सांसारिक जो भोग हैं जो कभी तृप्ति नहीं दे सकते उनसे छूटाने के लिए भी विरक्त शब्द आता है। विवेक संपन्न का अर्थ तो आप समझते ही हैं कि जो असार वस्तु है उसको छोड़ देना और जो सार वस्तु है उसको ग्रहण कर लेना, इसी को विवेक बोलता है। सिर्फ अलग करने का नाम विवेक नहीं है, ये बात समझ लीजिए। यानी अलग तो शराबी भी कर लेता है, क्या शराब नुकसान देती है और दूध पियोगा तो शरीर को फायदा देगा, लेकिन वो चुनता क्या है? शराब को चुनता है। तो उसको क्या विवेकी बोलते हो? भले बोला ही जाता है कि ये अलग अलग करने की सामर्थ्य है विवेक, यानी सार वस्तु को असार वस्तु से अलग करता है। लेकिन अगर अलग करने के बाद उसने सार वस्तु को ग्रहण नहीं किया ना तो उसको विवेकी नहीं कहा जाएगा, ना प्रमादी कहा जाएगा उसको। भाई प्रमाणित क्या होता है कि तुम्हारे पास विवेक है, कि सामने अगर गड्ढा है तुम गड्ढे से बच के निकल गए तब तो बोला जाएगा कि तुम्हारे पास आंख है। तुम्हारे पास एक नहीं 4 आंख हो और तुम सीधे सीधे जाकर गड्ढे में ही गिर जाओ तो क्या होगा? कोई देखेगा बोलेगा यार बेचारे के पास आंख नहीं थे ना इसके लिए गड्ढे में गए, ही तो बोलेगा। आंख होने का क्या फायदा? गड्ढे में नहीं गिरना चाहिए। इसलिए विवेक संपन्नता का मतलब सार वस्तु को ग्रहण करे, असार वस्तु का त्याग कर दे। यानी परमात्मा के प्रति परम प्रेम हो, संसार के प्रति जो प्रेम है वो व्यतीत हो जाए और फिर संसार और परमात्मा में से परमात्मा को चुन ले। ऐसी जो बुद्धि है वही परम पद ब्रह्म में विश्रांति पाती है और उसी को आगे जाकर महात्मा कहा जाता है। ये सारे लक्षण किसके बताए जा रहे हैं? तत्वज्ञानी संतों के, महापुरुषों के। उन महात्माओं के लोभ मोह आदि शत्रु छोटे हो जाते हैं। मिट जाना नहीं लिखा हुआ है, छोटे हो जाते हैं। लोभ उनमें नहीं दिखाई देगा, मोह उनमें नहीं दिखाई देगा तो अत्यल्प अल्पकाल के लिए और अल्प मात्रा में। लोभ की अगर अधिकता है वृत्ति के अंदर, यानी लोभ तुमको वश कर ले, हाँ, तो तुम महात्मा नहीं हो सकते।
लोभ तुम्हारे वश में रहे और तो कोई दिक्कत नहीं है। मोह तुम्हारे वश में रहे, तुम मोह के वश में ना रहो। लोभ जबरदस्ती तुमसे कुछ ना करा सके, मोह जबरदस्ती तुमसे कुछ ना करा सके, तो तुम परमात्मा में विश्रांति प्राप्त कर सकते हो। अरे भाई, जब तुम दूसरे के पराधीन ही हो गए तो तुम्हारी इच्छा का कोई महत्व रह गया? तुम भले बोलो मेरे को परमात्मा पाना है, लेकिन काम जो है ना, रस्सी से तुम्हारा पाँव को पकड़ा और खींच के अपने जंगल में ले गया। मोह रस्सी से बांधा और तुमको अपने जंगल में ले गया। तो तुम अपने लक्ष्य पर कब पहुंचोगे? जब इनकी रस्सी में फंसोगे नहीं। इसीलिए क्या लक्षण बनाया जा रहा है कि उन महात्माओं के लोभ मोह आदि शत्रु छोटे हो जाते हैं। अब छोटे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि मोह करने के लिए दूसरा तो कोई चाहिए। जो सपने से जग गया है वो सपने की किस वस्तु से मोह करेगा? क्यों? क्योंकि वहां जो धन दिख रहा था, पुत्र परिवार आदि दिख रहा था, जगने के पश्चात उसको लगता है मैं ही तो था सब। और मान लो सपना फिर से आए तो उसे पता है कि ये सब मैं ही हूँ, और अल्पकाल के लिए अलग अलग रूपों में भास रहा हूँ। तो बस अपना, अगर रोने का कर्तव्य है तो रोने का कर्तव्य निभा लो, हंसने का निभा लो। मैं जानता हूँ कि मैं अद्वैत ब्रह्म हूँ। यही कारण है कि उसमें लोभ और मोह जो शत्रु होते हैं वो छोटे हो जाते हैं। इसका जो उदाहरण अगर दृष्टांत के रूप में लिया जाए तो वही वाला दृष्टांत है, भीम से झगड़ने गया था वो जंगल में रक्षा करने के लिए। भीम जग रहे थे तो छोटा सा आया, है ना, ज्यों ज्यों उसका विरोध करते गए त्यों त्यों बढ़ता गया। फिर उसने भीम को बहुत पटक पटक के मारा। फिर भगवान कृष्ण ज्यों ज्यों वो चढ़ाए त्यों त्यों उसके ऊपर हंसे, है ना। अरे बोले मिथ्या है तू तो है ही नहीं है, तो कल्पना मात्र है। त्यों त्यों छोटा होते जाए। ज्यों ज्यों संसार को आप महत्व दोगे, या इससे प्रेम करोगे या इससे लड़ोगे, दोनों ही स्थिति में संसार बढ़ेगा। और ज्यों ज्यों आप इसको बोलोगे कि तू कल्पना मात्र है, तू तो पहले नहीं था, तू बाद में नहीं रहेगा, अभी भी तो देख तू बदल रहा है, तू छूट रहा है, देख देख तेरा 20% हिस्सा तो बदल गया। तो जब अपनी तरफ देखेगा बोले हाँ यार सच में बदल रहा हूँ, फिर काहे का दुख, काहे का सुख। तो ऐसी दृष्टि रखेंगे तो ये छोटे अवश्य हो जाएंगे। लोभ मोह की अल्पता ही तत्वज्ञों का लक्षण है। लोभ और मोह की अल्पता, फिर से अल्पता लिखा हुआ है, नास्तिकता नहीं लिखा हुआ है। नास्तिकता लिखना चाहिए क्योंकि उसमें तो एक ही तत्व रहता है, दूसरा तो रहता ही नहीं। हाँ, उनकी दृष्टि में नास्तिकता है, लेकिन आपकी दृष्टि में आप क्या देखते हो? उनका तत्वज्ञानी को देखते हो क्या? वो तो नास्तिक के समान होगा, अपना कंट्रोल में रहेगा ना पूरा। आप उनके अंतःकरण से प्रतिबिंबित कुछ क्रियाओं को ही तो देख पाते हो, उनके निश्चय को कहाँ देख पाते हो जहाँ अद्वैतता है। तो जो व्यवहार है उसमें तो कुछ न कुछ प्रतिलक्षित तो होगा ही होगा, है ना। खाना खाएंगे तो जो उनको पसंद है वही खाएंगे। और चम्मच मांगेगा भी, लेकिन वो लोभ नहीं रहता ना। हाँ, वही तो बात बता रहे, यानी अल्प मात्रा में दिखाई तो देगा, दिखने मात्र ही रहता है, आग्रह नहीं रहता है। हम जो खाते हैं लोभ के कारण खा लेते भी। बुद्धि का जो फल है वही अनाग्रह। यही जो है तत्वज्ञों का लक्षण है। तब उनकी निर्दोषता में कहना ही क्या, यानी दोष तो यही सब उत्पन्न कर रहे थे, जब ये ही अल्प हो गए तब उसको दोषवान कौन बनाएगा। तत्वज्ञानी महात्मा ना तो किसी से प्रसन्न होते हैं ना किसी पर क्रोध करते हैं। तत्वज्ञानी जो महात्मा होते हैं ना किसी पे प्रसन्न होते हैं, ठीक है, और ना किसी पर क्रोध करते हैं। लेकिन ये दोनों चीजें तो दिखाई देती हैं, प्रसन्न होते हुए भी दिखते हैं और क्रोध करते हुए भी दिखते हैं। राम जी का जीवन देखो, है ना। हनुमान जी जब सीता जी का पता लगा के आए तो प्रसन्न हो गए, बोले तुम तो भरत के समान ही मेरे भ्राता हो, गले से लगा लिया। प्रसन्न नहीं है?
और रावण बोले तो तेरा कुल सहित तेरा नाश कर दूंगा मैं। तो रूप से बोल रहे हैं। हाँ, वही चीज समझना है कि किस दृष्टि से बोला जा रहा है और हमें किस दृष्टि से समझना है। देखो, इसको हम थोड़ा अलग दृष्टिकोण से समझते हैं। जैसे सूर्य होता है ना, सूर्य किसी पे प्रसन्न होता है क्या? अरे नारायण, वो सब पे पूरे का पूरा प्रसन्न सदा से है। अब वो अलग से कब प्रसन्न होने लग गया, ये बात समझो। जैसे माता पिता का अपने पुत्र पर स्नेह सदा से ही रहता है। अब उसमें आवरण पुत्र डालता है अपने कटु व्यवहार के द्वारा, और तब जब कटु व्यवहार करता है तो उसे ऐसा लगता है कि माता पिता का प्रेम मुझ पर नहीं है। लेकिन माता पिता का प्रेम सदा रहता है और कभी अपने बच्चे का अहित नहीं चाहते, पूरे का पूरा प्रेम। जैसे सूर्य का पूरे का पूरा प्रकाश सबको प्राप्त है। कोई आंख बंद कर ले तो उसमें सूर्य की क्या गलती है? जब ये बोलते हैं ना तत्व यानी महात्मा ना तो किसी से प्रसन्न होते हैं, इसका मतलब क्या है कि अब अलग से प्रसन्न क्या होना है? मैं तुम पे तो पूर्ण प्रसन्न सदैव से हूं। जैसे सती थी तो वो शिव जी से बहुत प्रेम करती थी। हाँ, तो पूछती थी, बोले क्या आप मुझसे प्रेम करते हैं? तो क्या उत्तर देते थे? मैं तो सबसे ही प्रेम करता हूं। ये बात सती जी को, सती माता को समझ में नहीं आती थी। बोले ये सबसे प्रेम करते हैं, इसका मतलब मुझसे नहीं करता है। यही मतलब होता है ना, इसका सामान्य में यही अर्थ लिया जाता है। लेकिन यह बात सत्य नहीं है। यानी वो माता सती से इतना प्रेम करते हैं कि जितने भी जीव दिखाई दे रहे उन सब में माता सती ही सती उनको दिखाई देती हैं। और सोचो फिर उनके प्रेम की अधिकता कितनी है, ये बात समझ में आ जाए तो। और ना किसी पर क्रोध करते हैं, और जहां पूर्ण प्रेम है, पूर्ण प्रसन्नता है, वहां क्रोध का तो सवाल ही नहीं। ना किसी विषय में अभिनिवेश यानी आसक्ति ही करते हैं, किसी विषय में उनकी आसक्ति नहीं होती, दिखती भी हो लेकिन तो भी नहीं होती है। ना खाद्य वस्तुओं का संग्रह करता है कि वही 1 साल का है, 2 साल का रख ले, 3 साल का रख ले। और ना लोगों से उद्विग्न होते हैं, ना लोगों को उद्विग्न नहीं करता है। अब ये बताओ कि ना लोगों से उद्विग्न होते हैं। देखो ध्यान से देखो, हम लोगों से उद्विग्न क्यों होते हैं? क्योंकि हम लोगों से कुछ ना कुछ आशा करते हैं कि ये हमारे अनुकूल चले, नहीं चलते तो हम उद्विग्न होते हैं। ठीक है। और ना लोगों को उद्विग्न करते हैं, बोले और हम दूसरे को उद्विग्न क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी कोई इच्छा है ना, और हम उस इच्छा की पूर्ति के लिए दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इसके कारण दूसरे लोग हमसे उद्विग्न हो जाते हैं। जब दोनों तरह से आशा का अभाव हो जाता है, यानी हम वासना रहित हो जाएं, तो हमारी कोई इच्छा ही नहीं है। जब हमारी कोई इच्छा नहीं है तो हमसे कोई उद्विग्न नहीं होगा, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति उद्विग्न करने की नहीं है। ठीक है। और हम दूसरे से आशा नहीं करेंगे तो हम उद्विग्न नहीं होंगे। समझ लीजिए, ना लोगों से उद्विग्न होते हैं। ठीक, ये बात पूरी सही है। अगला वाला समझो, ना लोगों को उद्विग्न करते हैं, लेकिन लोग उद्विग्न हो सकते हैं। ये नहीं लिखा है कि लोग उनसे उद्विग्न होते नहीं हैं। क्या लिखा है? ना लोगों को उद्विग्न करते हैं। लोग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनकी कोई इच्छा ही नहीं है। जब उनकी कोई इच्छा हो तब तो लोगों को उद्विग्न करे। लेकिन लोग उद्विग्न क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनकी अपनी इच्छा है कि ये मेरे इस इच्छा के अनुसार चले, नहीं चलते तो उद्विग्न हो जाते हैं ना। आस्तिक्य भावना या नास्तिक्य भावना से जनित अभिमान प्रयुक्त हठ से न कष्टकारक वैदिक अनुष्ठान में निरत रहते हैं। यानी जो कष्ट देने वाले वैदिक अनुष्ठान हैं उनमें वो निरत नहीं रहते। अब देखिए उसके लिए आगे क्या विशेषण लगाया हुआ है, आस्तिक्य भावना या नास्तिक्य भावना से जनित
अभिमान प्रयुक्त हठ से। देखो यहाँ पे जो वैदिक अनुष्ठान होता है वो किस लिए किया जाता है? कुछ न कुछ साकार वस्तु या किसी इच्छा की प्राप्ति के लिए ही वैदिक अनुष्ठान किया जाता है। फिर पुत्र नहीं, या पुत्र चाहिए, धन चाहिए, या कुछ परिवर्तन करना है जगत में, ये सारी चीजें उसके लिए। अब इसमें क्या लिखा है? अभिमान प्रयुक्त हठ से। अभिमान तो उनमें है ही नहीं, तो हठ भी कहां से रहेगा? दृढ़ता रहती है, हठ नहीं रहता है। यानी कभी आवश्यकता पड़ी तो व्यष्टि की दृष्टि से नहीं, समष्टि के हित की भावना से वो वैदिक अनुष्ठान कर सकते हैं, लेकिन उसमें अभिमान प्रयुक्त हठ की प्रधानता नहीं होगी, समष्टि के हित की प्रधानता होगी। और उसमें आस्तिक या नास्तिक भावना का प्रश्न ही नहीं है। कौन सी भावना रहती है? क्यों? अरे पूरा जगत ही खिलवाड़ है ना उनका। इसके लिए ये जो ज्ञानी जन कभी कोई अनुष्ठान करते हुए दिखाई दें, यज्ञ हवन आदि करते हुए दिखाई दे, तो ये उनका कर्तव्य नहीं है, या उनका अनुष्ठान नहीं है, ये उनका खेल मात्र ही प्रयोजन है। ये पूरी सृष्टि ही उनका खेल का ही विलास मात्र है। उनका आचरण मनोज्ञ एवं अत्यंत मधुर होता है, प्रिय एवं कोमल वार्ता करते हैं। उनका जो आचरण मनोज्ञ यानी मन के अनुसार चलने वाला, प्रिय लगने वाला, या मन से जिसको जाना जा सके, ऐसा आचरण नहीं होगा जिसे हम मन के द्वारा समझ ही ना पाए। ऐसा आचरण करते हैं जिसे हम देखें, समझें और उनकी ओर आकर्षित हों। जैसे फूल क्यों खिलता है? आकर्षित करने के लिए ना। ठीक है, ऐसे ही महापुरुषों का जीवन होता है, एक पुष्प की भांति ही होता है। लोग आकर्षित हों, उसके समीप में बैठे और अपने हृदय में जो ताप का अनुभव कर रहे हैं, वो ताप से विमुख होकर के शीतलता का अनुभव करने लग जाए। क्योंकि संत जन ही तो है जो इस जगत में शांति की, सुख की स्थापना करते हैं। अगर संत नहीं होते तो इस धरती पे ना तो मनुष्य जाति कब की मिट गई होती। लोग एक दूसरे को मार के खा जाते। अच्छी बात होती, पशु के जो समान जीवन हो जाता। और मनुष्य में बुद्धि इतनी ज्यादा है ना कि वो एक दूसरे को नष्ट कर ही डालते। जैसे शेर है तो पूरे जंगल को नहीं मार सकता, क्योंकि वो बिना प्रयोजन का, तो एक दिन का उसका भोजन हो गया तो फिर दूसरे प्राणी को नहीं मारेगा। लेकिन मनुष्य की इच्छा कोई नियंत्रण है? शिकार करने के लिए गया ना तो 15-20 शेर ही मार सकता है एक दिन के अंदर। लेकिन शेर जो है ना, इतने लोगों को नहीं मारेगा, वो जितनी भूख है उतने को ही मारता है। इसीलिए इनका जो व्यवहार है वो समझ में आता है, अत्यंत मधुर होता है। ये प्रिय एवं कोमल वार्ता करते हैं। देखो, प्रिय और कोमल वार्ता का एक अर्थ ये भी होता है कि ये आपको ईश्वर की ओर लगाता है। भले इनकी वाणी कठोर लगे, लेकिन वो प्रिय तत्व की ओर ले जा रही है ना, इसके लिए उनकी वार्ता प्रिय है। भले शब्द कठोर भी हो सकते हैं, डांट फटकार भी पड़ सकते हैं, लेकिन उनके पीछे उनके हित की प्रधानता है ना, प्रिय तत्व का दर्शन कराना चाहते हैं, इसके लिए उनकी वार्ता प्रिय ही कही जाती है। तत्वज्ञ लोग अपने संग से चंद्र किरणों के सदृश अंतःकरण को उल्लास युक्त बना देते हैं। जैसे चंद्रमा निकलता है तो चंद्रमा के चांदनी के अंदर बैठे उसको शीतलता का अनुभव, चंद्रमा की ओर देखे तो उसकी जो नेत्र है, मन है, ये सब पुष्ट होने लगते हैं, इंद्रियां पुष्ट होने लगती हैं, हर कोशिका पुष्ट होने लगती है। चंद्रमा से अमृत टपकता है, ऐसा कहा जाता है। जितनी भी औषधियों में औषधि गुण पुष्ट होते हैं वो चंद्रमा के कारण ही पुष्ट होते हैं। सोमो भूत्वा रसात्मक, भगवान ने बोला है, भगवान की जो ऊर्जा है वो चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी पर पड़ती है। इसलिए चंद्रमा से उदाहरण दे रहे हैं कि
अपने संग से चंद्र किरणों के सदृश अंतःकरण को उल्लास युक्त बना देते हैं, या अंतःकरण को प्रसन्न कर देता है। देखो, ध्यान से देखो, प्रसन्न करते कैसे हैं। महापुरुष होते हैं अत्यंत शांत, उनका मन उपशम को प्राप्त हुआ है। आपको दुख कौन देता है? मन। तो जो कोई वस्तु शांत है ना, उसके संपर्क में जाने पर दूसरी वस्तुएं भी शांत होने लगती है। जैसे कोई वस्तु शीतल है, ठंडी है, अत्यंत ठंडी है, कोई गर्म वस्तु आएगी ना तो उसका ताप को ले लेगी और अपनी शीतलता उसको दे देती है। ऐसे ही महापुरुष जितनी भी जगत की चंचलता है ना, उनके साथ पास में जा करके शांति में परिणत होने लगती है। शांति में परिणत होगी तो अपने आप ही जो शीतलता का अनुभव है वो होने लगता है। करने योग्य लौकिक एवं वैदिक कर्मों का जब परस्पर विरोध हो जाता है, तब अकार्यों से विवेक कर एक क्षण में ही संदेह मिटा देता है। यानी कभी लौकिक और वैदिक कार्य में अगर विरोध हो जाए, ये करना है कि नहीं करना है, क्योंकि देश काल वातावरण बदल गया। जब नियम बनाए गए थे तब अलग थे, अब उनका पालन कैसे किया जाए। जब ऐसा संदेह होता है तो स्वयं विवेक कर लेता है और उसका निराकरण कर देता है। क्योंकि वास्तव में जो वेद है वो किसी पुस्तक में निहित नहीं होता, वह महापुरुष की बुद्धि में निवास करता है। जो अभी आप ग्रंथ आदि के रूप में मिलता है, बोलते हैं ना ब्रह्मा जी के मुख से निकले, तो उनकी बुद्धि में निवास करते हैं ना। वो तो कापी पर लिपिबंध कर दिए गए हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि ये वेद है। वास्तव में ये वेद नहीं है। वेद वास्तव में बुद्धि में निवास करते हैं और वो सबकी बुद्धि में सदा से निवास करता है, जो उसको प्रकट कर ले जाए। ये कुंडलिनी आदि जागृत होती है तो एक समय ऐसा आता है कि बिना पढ़े ही आपके मुख से वेदों के मंत्रों का उच्चारण होता है। आपको वेदों के मंत्र अपने मानस पटल पर लिखे हुए दिखाई देते हैं। कभी कभी जो ध्यान करते हैं अच्छे से उनको दिखाई देते हैं, चारों तरफ ओंकार ही ओंकार लिखा हुआ है। ओंकार की गूंज भी सुनाई देती है और लिखा हुआ भी दिखाई देता है। कभी कभी तो दिव्य मंत्र भी लिखे हुए दिखाई देते हैं। यही चीज है कि उनकी बुद्धि क्षण भर में संशय का नाश कर देती है। तत्वज्ञों के आचरण से कभी उद्वेग नहीं होता, यानी वो जैसा व्यवहार करते हैं उससे कभी उद्वेग नहीं होता। यानी व्यक्ति चिंतित नहीं होगा, परेशान नहीं होगा, शांति को प्राप्त होगा, क्योंकि उनका जो आचरण है वो द्वैत को बढ़ाने वाला नहीं है, द्वैत को निवृत्त करने वाला है। अगर कभी उद्वेग होता हुआ दिखाई भी दे तो भी उद्वेग बाहर निकल रहा है, थोड़े समय के बाद आपको गहरी शांति का अनुभव होगा। इसका ऐसे उदाहरण दिया जाता है कि जैसे एक यू के आकार की पाइप हो, ठीक है, उसके अंदर एक तरफ से पाप भरा हुआ है और एक तरफ से पुण्य भरा हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है कि पाप जो है ज्यादा हो और पुण्य इधर से थोड़ा हो, ठीक। लेकिन अब आप जिसमें प्रवृत्त होगे, जैसे आप पुण्य बढ़ाने में लगे तो आप इधर से पुण्य ढकेल रहे हो पाइप के अंदर, तो उधर से क्या निकलेगा? पाप निकलेगा ना। इसका मतलब है कि पुण्य जब हृदय में बड़े जोर के साथ जाता है तो हो सकता है कि हमको थोड़ी अशांति हो जाए, थोड़ी परेशानी हो जाए, क्योंकि पाइप से वो निकल रहा है। और एक बार जब वो पूरा निकल जाएगा तो तुम्हारे हृदय में सिर्फ पुण्य ही पुण्य रह जाएगा। ये उदाहरण मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है। इसके लिए जब जब ध्यान करते हैं या संतों की शरण में जाते हैं फिर भी उद्वेग को चित्त प्राप्त हो रहा है ना, तो समझना चाहिए कि हमारे जो पहले संस्कार है ना वो निकल रहे हैं। निकल जाने दो, दुख मत बनाओ, परेशान मत हो, धैर्य धारण करो। वे सबके बंधु से और चातुर्य पूर्ण रहते हैं, वो सबके मित्र हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम। जैसे अभी हम लोग ये समझते हैं कि मेरे परिवार के हैं, ये दूसरे के हैं। क्यों? क्योंकि भाई इनके यहाँ जन्म लिया, रक्त संबंध है। एक बार जब तुमने ठीक से विचार कर लिया ना, तब तुमको क्या लगेगा? पूरा धरती ही मेरा परिवार है। क्यों? अरे मैं ही तो सब रूपों में हूं। तो जो रक्त संबंध था वो आत्म संबंध में परिणत हो जाता है, सब ही अपने लगते, कोई पराया ही नहीं लगता। इसके लिए वो सबका मित्र होता है।
बाहर से उनका आचरण सभी के सदृश होता है, यानी अपने जैसे ही खाएंगे पिएंगे लेंगे देंगे, परंतु भीतर से अत्यंत शीतल रहता है, यानी भीतर में उनके ताप नहीं है। ताप कहाँ रहता है? जहाँ भेद है, जहाँ द्वैत है, वहीं ताप रहे। तो अगर हमें भी अपने अंतःकरण को शीतल रखना है तो अद्वैत को स्थान देना चाहिए। तत्वज्ञ शास्त्रों के अर्थों में बड़ा ही रस लेता है, इनका एक लक्षण है, यानी भीतर से शांत है, शीतल है, लेकिन शास्त्र के अर्थों में अत्यंत रस लेता है। भाई इसमें क्या लिखा गया है, इसमें स्वरूप का वर्णन कैसा है, इसमें महापुरुषों के लक्षण कैसे बताए गए। अगर कोई इसमें रस नहीं ले रहा है ना, इसका मतलब है ना तत्व के नहीं है। तत्व के नहीं है मतलब तत्व का जो एक लक्षण है उसको धारण नहीं कर रहा है, संशय उपस्थित हो सकता है। हालांकि उसमें जो मौनी लोग होते हैं ना, वो नहीं रस लेते हैं, लेकिन जो शास्त्र को मतलब समाज को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तत्व का वर्णन करना चाहते हैं, वो तो रस अवश्य लेते हुए दिखाई देता है। और जिसको प्राप्त ही नहीं हुआ ब्रह्म तत्व, उसका कैसा स्वभाव होना चाहिए? हरे नारायण, जो तत्वज्ञों का स्वभाव बताया गया है उससे 10 गुना उसमें प्रबल वेग होना चाहिए उन चीजों का। जो लक्षण बताया जा रहा है ना, जितने ज्ञानी में नहीं दिखते उससे 10 गुना साधक को ही अपने भीतर धारण करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, जैसे बोतल का मुख पतला होता है ना, उसमें पानी डाल दे तो पूरा नहीं जाता है, थोड़ा ही जाता है ना, यानी 10 बूंद डालोगे तो 1 बूंद जाएगा। जैसे नहीं, ये बोतल होती है, नल बहुत तेज होता है, बाहर गिरता है, ऐसे ही 10 गुना हम प्रयास करेंगे तब थोड़ा बहुत तो अंदर जाएगा। उत्तम और अधम लोकों को जानते हैं, यानी उत्तम लोक कौन सा है और अधम लोक कौन सा है। लोक यानी स्थान, कहाँ रहना चाहिए कहाँ नहीं रहना चाहिए। उत्तम लोगों को और अधम लोगों को भी जानते हैं, किसका संग करना चाहिए और किसका नहीं करना चाहिए। देखो ध्यान से समझो, कितना प्रबल वैराग्य है, कितना प्रबल विवेक है कि एक तो सम तत्व को भी देख रहा है कि कोई स्थान अच्छा नहीं है, कोई स्थान बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी उनको पता है कि साधना की दृष्टि से, उन्नति की दृष्टि से किसका संग करना चाहिए किसका नहीं करना चाहिए। यानी सम दृष्टि है, समवर्ती नहीं है। यानी उन्हें सज्जन सज्जन लगता है, हाँ ये सज्जन है ये दुर्जन है, लेकिन वो समझते हैं कि इसका मन है सज्जन दुर्जन, ये वास्तव में ब्रह्म है। कौन वस्तु छोड़ने योग्य है कौन छोड़ने योग्य नहीं है, यह भली भांति जानते हैं, और समय पर जो कुछ प्रारब्ध अनुसार प्राप्त हो जाता है उसका अनुवर्तन भी कर लेता है। यानी विवेक की प्रधानता तब भी रहती है, और प्रारब्ध के अनुसार जैसा मिल जाता है वैसा अनुवर्तन कर लेता है। यानी व्यवस्था जमानी है तो किसी को डांट भी सकते हैं और किसी को प्रेम भी कर सकते हैं, वो प्रारब्ध के ऊपर निर्भर करता है। लोग शास्त्र के विरुद्ध आचरण से सदा विरत रहते हैं, यानी जैसा शास्त्रों में आचरण बताया गया है उसका पालन करेंगे, जो उसका निषेध किया गया है उसको निषिद्ध ही समझते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको देख करके जो साधन पथ पे चल रहा है वो श्रृंखल ना हो, उनके अनुसार ही चले। पिता को देख करके ही तो पुत्र आदि सीखते हैं, बोलने से कम सीखते हैं भाई, आचरण से ज्यादा सीखते हैं। सज्जनों के बीच स्थिति में यानी सदाचरण में अत्यंत रसिक होते हैं। उपदेश से हृदय कमल को खोलकर उसमें भरे गए ज्ञान की सुगंधियों से तथा उत्तम आश्रय सुख तथा अन्न आदि से आए हुए अतिथियों की पूजा करते हैं। यानी जो उनका हृदय कमल होता है वो ज्ञान से, भाव से, आनंद से भरा हुआ होता है, और जब कोई उनके समीप जाता है तो उस आनंद से, उस प्रेम से उसको आश्रय प्रदान करते हैं, और उनके पास जो अन्न आदि होता है उससे अतिथियों की पूजा करते हैं। वास्तव में तो उनका जो अन्न है वही उनके वचन ही है, उसी के द्वारा ही वो पोषण किया करते हैं। उनका पूरा स्वरूप ही दूसरों का पोषण के लिए ही है।
जैसे चिंतामणि दूसरे का उपकार करने के लिए होती है, कल्प वृक्ष दूसरे का उपकार करने के लिए होता है, नदी कुएं आदि दूसरे का उपकार करने के लिए होता है। ऐसे संतजनों का पूरा जो व्यक्त रूप होता है वो जो उनका आश्रय ले उनका उपकार करते हैं। अगर कोई प्यासा दूर से चिल्ला रहा हो और नदी दिखाई दे रही हो जाए नहीं पीने के लिए तो नदी थोड़ी ना चल के आए ना, उतना तो दूसरे को भी करना पड़ेगा ना। पूजा करते समय उनका मुख कमल विकसित रहता है, यानी पूजा करते हैं चाहे वो तात्विक ही पूजा क्यों ना हो, यानी सदा प्रसन्न रहता है। उस समय वे आगंतुक भ्रमर का आश्रय दान आदि से सत्कार कर रहे विकसित कमलों के सदृश लगता है, यानी जो उनके समीप आता है वो उसको प्रसन्न कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे भौरे को कमल प्रसन्न कर देता है। जनता के संतापों का अपहरण करने के कारण वे जनता को अपनी ओर खींच लेता है। ये सब लोग जो हम लोग आए हैं बापू जी के पास क्यों आए? क्योंकि हमारे ताप का इन्होंने अपहरण कर लिया है। वर्षा काल के मेघों के सदृश कृपा वृष्टिकारक शीतल उद्यान के सदृश स्निग्ध होता है। जैसे वर्षा काल का मेघ खूब पानी बरसाता है, ऐसे ही अपनी खूब कृपा बरसाता है। और जैसे शीतल उद्यान में सुंदर सुंदर फूल खिले होते हैं, ऐसे ही इनके हृदय में भी सुंदर सुंदर भावों का ज्ञान आदि के पुष्प खिले होते हैं, जिनकी सुगंध हम तक पहुंचते रहती है। भद्र तत्वज्ञानी पुरुष राजाओं के नाशक, देश को छिन्न भिन्न करने वाले दुर्भिक्ष आदि से जनित जनता के क्षोभ को तपस्या के प्रताप से, सत्कर्मों के अनुष्ठान से, साम आदि उपायों से ऐसे पकड़कर रोक लेते हैं जैसे भूकंप को पर्वत रोक लेता है। ये बड़ी बात है। यानी जब धरती पर वो संत महापुरुष आदि रहते हैं तो अगर राजा सत्कर्मी है और उसका नाश होने वाला है तो उसके नाश को रोक देते हैं। अकाल पड़ने वाला है, दुर्भिक्ष होने वाला है या अधिक अतिवृष्टि अनावृष्टि होने वाली है तो उसको भी रोक देते हैं। उसके लिए भले ही इनको अपने तपस्या का उपयोग करना पड़े, सत्कर्मों का अनुष्ठान करना पड़े या साम वेद आदि में जो भी उपाय बताए गए हैं उनको कर, समष्टि पे आने वाले कष्टों को अपनी तपस्या के द्वारा वो दूर कर देते हैं। जैसे भूकंप आता है ना तो पर्वत जो है ना बड़ा स्थिर होता है तो सारा झटका स्वयं ले लेता है, उसके आगे की जो जमीन होती है उसको हिलने नहीं देता। ऐसे ही महापुरुषों का स्वभाव होता है कि सारा कष्ट स्वयं पर लेकर के और समाज की रक्षा करते हैं। नानाविध उत्तम गुणों से पूर्ण होते हैं। चंद्रबिंब के सदृश प्रसन्न आकृति, उत्तम भार्या के सदृश अनेक गुणों से पूर्ण शांत आकृति ज्ञानी पुरुष विपत्तियों में उत्साह देते हैं और संपत्तियों में सुख पहुंचाता है। यानी कि जैसे चंद्रमा प्रसन्न होता है ना, ऐसे इनका चेहरा सदैव प्रसन्न रहता है। जैसे उत्तम पत्नी होती है और वो जैसे है अपने पति की सेवा करती है, ऐसे ही समाज की अपने पुत्रों की सेवा करता है। अनेक गुणों से इनकी जो आकृति है वो अत्यंत शांत रहती है और जब विपत्ति पड़ती है तो उत्साह देता है और संपत्ति रहती है तो सुख देता है, यानी परम मित्र होता है। यश रूपी फूलों से सारी दिशाओं को निर्मल बनाने वाले। देखो जब संत महापुरुषों की प्रशंसा होती है ना तो उनकी प्रशंसा के साथ साथ ईश्वर की प्रशंसा होती है, ब्रह्म की प्रशंसा होती है, तत्व की प्रशंसा होती है। तो तत्व की प्रशंसा क्या करती है? जहां पे भी तत्व की प्रशंसा होगी ना वह हृदय को निर्मल बनाती है। इसलिए क्या लिखा हुआ है? यश रूपी फूलों से सारी दिशाओं को निर्मल बनाने वाला। एक तो इनकी प्रशंसा हृदय को निर्मल बनाती है, दूसरे ये ईश्वर की प्रशंसा अपनी वाणी के द्वारा करते हैं, वह भी सुनने वाले के हृदय को निर्मल बना देते हैं। इसीलिए तो ईश्वर भी इनकी बात टालते नहीं है ना। भावी उत्तम फल के हेतु, यानी जो आपको भविष्य में फल मिलने वाला है ना, आत्मज्ञान रूपी या जो भी आप चाहते हो, जैसे उत्तम लोक प्राप्त करना है तो वो भी जो भी आपको फल चाहिए वो उसका कारण कौन है?
आपके सद्गुरु, आपके तत्ववेत्ता, महापुरुष। कोकिल के सदृश मधुर भाषण करने वाले साधु पुरुष वसंत ऋतु के जैसे हैं। जैसे वसंत ऋतु आती है तो चारों तरफ फूल खिल जाते हैं, न ज्यादा गर्मी रहती न ज्यादा सर्दी रहती है, नहीं, हृदय मनोरम हो जाता है, धरती मनोरम हो जाती है, उसको देख करके हृदय शांति की शीतलता का अनुभव करने लगता है। ठीक वैसे ही महापुरुष जन होता है। इसके बाद बहुत बढ़िया बताया हुआ है, अज्ञानी राजा आदि के चित्त को एक महासागर ही समझना चाहिए। यानी इसमें यह बताएंगे कि जब राजा अज्ञानी होता है तो अज्ञानी राजा तो अभिमान में भर के कुछ भी कर सकता है, तो उसको नियंत्रित कौन करेगा? नियंत्रित करने के लिए कोई होना चाहिए, नहीं तो पूरी समाज को ही नष्ट कर डालेगा। तो अज्ञानी राजा आदि के चित्त को एक महासागर समझना चाहिए कि उसमें कैसी लहर उठेगी कोई नहीं जानता है। इसमें अनेक तरह के कल्लोली बड़े बड़े आवर्त हैं, व्यामोह रूपी मगर उसमें रहते हैं और अत्यंत शिशिर पवन से विक्षिप्त तरंगों के ब्याज से हेमंत के सदृश बल उड़कता रहता है। यानी उसके अंदर मोह रूपी मगर हैं, बड़े बड़े आवर्त हैं, और जैसे शिशिर में जो है बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, हवा तेज चलती है और ठंडी रहती है, तो उसके कारण उसका जो आचरण है उसका कोई ठिकाना नहीं है कि किधर लुढ़केगा। भ्रमर हंस आदि के निवास स्थान पद्म वन को विडोलित करते रहता है। तो जो कमल आदि खिले हुए हैं जहाँ हंस आदि विचरण करते हैं उसको डोलायमान करते रहता है। काम आदि 6 वृत्तियां उसमें बड़े बड़े तरंग हैं। तो राजा में काम क्रोध लोभ मोह को नियंत्रित करने वाला तो है ही नहीं, बड़े बड़े आवर्त उठते हैं। उस महासागर को उपदेश आदि द्वारा साधु पुरुष रूपी तटस्थ पर्वत ही रोकने में समर्थ है। अब इसको नियंत्रित कौन करे? ये पूरे समाज को ही नष्ट कर सकता है। उसको कौन रोकता है? बोले किनारे पे अगर पर्वत हो तो समंदर टकरा के वापस लौट जाता है, समाज को नष्ट नहीं कर पाता है। वही उपदेश के द्वारा उन जो राजा आदि हैं उनको नियंत्रित कर लेता है। तो यह उनकी महत्ता है। भद्र आपदाओं में, बुद्धि नाश में, भूख प्यास शोक मोह जरा मरण आदि कल्लोलों में, व्याकुल देशों में तथा दुरंत संकटों में सज्जनों की संगति ही गति है। यानी जब ऐसी आपदा पड़ती है तो आपको संत जनों को ढूंढना चाहिए और उनकी शरण लेनी चाहिए, तब आपको सही रास्ता प्राप्त होता है। लेकिन कलयुग में सब उल्टा रास्ता चुन लेते हैं। आपदा आती है तो संत की शरण में ज्यादातर लोग कहाँ जाते हैं, है ना? बिजनेस में लॉस हो गया तो दारू की शरण, है ना? नहीं तो जैसे किसी ने अपमान कर दिया, बोला सुपारी दे दो, इसके हाथ पांव तोड़ दिए, मर्डर कर दो, करवा दो, तो गुंडागर्दी की शरण चले जाते हैं। भूख प्यास में पीड़ित हो गए तो ईश्वर को याद करें, उनकी शरण जाए तो भाई वो संपत्ति देने में समर्थ है। लेकिन भूख प्यास बोला अब चलो चोरी कर लो, डाका डाल लो, है ना? शोक मोह हुआ तो, ज्यादा शोक हुआ तो आत्महत्या कर लो, मोह हुआ तो ना घोटाला करके अपना धन, दूसरे का धन जो है अपने परिवार वालों को दे दो। तो भाई ये सारी जो चीजें हैं, जब इसमें दुरंत संकटों में आदमी फंस जाए, दुरंत यानी ऐसी चीज जिसका अंत बहुत ही दुखद हो, उसे दुरंत बोलता है। तो संजनों की संगति करे तो ये सब, इन सब का निवारण हो सकता है। यानी ये सब भी आपको तप का फल दे सकता है। हे श्री राम जी, इन लक्षणों से तथा दूसरे पूर्व वर्णित लक्षणों से उन उत्तम अंतःकरण वाले महात्माओं का परीक्षण कर आप आत्मा में शांति प्राप्त करने के निमित्त उनका आश्रय लीजिए। यानी इन लक्षणों से उनको पहचान लीजिए और फिर आत्मा में शांति पाने के निमित्त, यानी विश्रांति पाने के लिए आप उनका आश्रय ग्रहण कीजिए। आश्रय ग्रहण करने का क्या मतलब होता है? तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। यानी जाइए
सेवा के द्वारा उनको संतुष्ट करें। जब उनका हृदय अत्यंत प्रसन्न हो जाए तब आप उनसे प्रश्न करिए, यानी कि जो भी आपको चाहिए, कि मुझे ये चीज़ चाहिए, कैसे प्राप्त होगा, तो उपाय उनसे प्राप्त होता है। ये केवल आत्मज्ञान का ही उपाय नहीं, जो भी चाहिए वो सब प्राप्त होता है, क्योंकि वो बहुत सारी युक्तियों के ज्ञाता होता है। धन चाहिए तो धन के भी उपाय बता सकता है। इतना धन प्राप्त हो सकता है कि आप बोलोगे आप नहीं चाहिए। इतना यश प्राप्त हो सकता है कि स्वयं मना कर दो। ये सारे उपाय उनके पास होते हैं। फिर करने वाला भी चाहिए, उपाय तो बता देंगे। क्योंकि जितनी बड़ी चीज होती है उतना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है। हाँ, एक आत्मविद्या ही है जिसको पाने के लिए सिर्फ अहंकार की बलि लगती है। अगर अहंकार की बलि दे सको तो आत्मविद्या फल जाएगी। लेकिन लौकिक जो वस्तुएं होती है ना, उनको पाने के लिए बड़ा कष्ट सहना पड़ता है। ऊपर से ये जो 6 प्रकार की वृत्तियां है ना, कामाकार, लोभाकार, मोहाकार, भयाकार, इन सबको नियंत्रित करना पड़ता है। जब तुम एकांत स्थान में बैठोगे, बोले हिलना डुलना मत, ये मंत्र देता है ना, जप करते रहना, ठीक है। ऐसे भय के प्रसंग खड़े होंगे तो देख के तुम्हारा हार्ट फेल हो जाए, वही मर जाओ। बड़ी बड़ी सिद्धियां कैसे प्राप्त होती है? शमशान के अंदर भेज दिया जाता है और भाई जाओ। कोई तो होते हैं कि भय की परीक्षा, कोई बात नहीं, अपन नहीं डरता है, मर जाएंगे तो मर जाएंगे। फिर काम की परीक्षा में फिसल जाता है। काम में भी निकल गया तो क्रोध की परीक्षा में, जैसे विश्वामित्र जी 2 बार, एक बार काम की परीक्षा में फेल हो गए, एक बार क्रोध की परीक्षा में फेल हो गए। फिर लोभ की परीक्षा में, लोभ की परीक्षा की बात बताते तुमको, अभी की बात बताते, मजा आ जाएगा। एक व्यक्ति ने जो है गुरु मंत्र का अनुष्ठान पूरा कर लिया, अपने गुरु जी के पास जाके, अभी की बात बता रहे, 4-5 साल पहले की बात। गुरु जी मेरे को जो धन चाहिए। बोले धन? बोले हाँ ठीक है। बोले कोई बात नहीं, चल मैं तुमको साधना बताता हूँ। बोले पाताल भैरवी की साधना करनी पड़ेगी। ये जमीन है ना, इसके नीचे पाताल माना जाता है। वो आएंगी तो जितना सोना चाहेगा उतना मिल जाएगा। बोले ठीक है गुरु जी, कर लूंगा। बोले डरेगा तो नहीं? बोले नहीं, डरूंगा नहीं। ठीक है, चालू किया उसने पाताल भैरवी की साधना धन की प्राप्ति के लिए। अच्छा निडर था, उसने गुरु मंत्र का अनुष्ठान भी किया हुआ था, तो बल आ जाता है उसके द्वारा। चालू किया तो एक दिन क्या हुआ कि एक कोई 20 की घटनाएं छोड़ देते, अंतिम दिन की बात बताता है। अंतिम दिन क्या हुआ कि वो धरती फाड़ के प्रकट हो गई। बीच में से बताऊंगा तो आपको बहुत वो लगेगा। प्रकट हो गई। बोले कि क्या चाहिए? बोले धन चाहिए। बोले ठीक है, धन तो मिल जाएगा, लेकिन परीक्षा पास करनी पड़ेगी। बोले कोई बात नहीं। बोले ठीक है। बोले धन चाहिए? बोले धन ले ले। तो उन्होंने क्या किया कि धन बरसना चालू हुआ, सोने के सिक्के, ठीक है, पूरा इलाका इधर चारों तरफ सोने के सिक्के गिरने लग गए। अब वो बैठा था, उसकी उस दिन की माला पूरी नहीं हुई थी। जिस दिन का जितने का नियम रहता है ना, उतनी माला उसकी पूरी नहीं थी, 1 या 2 माला बाकी थे। अब उसको धन गिर रहा है और उसकी माला बाकी है, तो उसको पहले माला पूरी करनी चाहिए ना, फिर जाके धन लेना चाहिए। उसने क्या किया कि बोले ये धन तो गिर रहा है, इसी के लिए तुमने इतना तप किया। जहां बैठा था सुरक्षा घेरा वेरा लगा के, वो सब छोड़ के सारा धन उठा के बोरी लेके भरने लग गया। और जब उसने काफी उठा लिया, फिर उसको थोड़ी देर बाद लाइट हुआ कि कुछ तो मैं गलती कर रहा हूँ, है ना। माता प्रकट हुई थी तो उन्होंने बोला था मैं तो परीक्षा लूंगी, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। उन्होंने पलट के देखा तो वो वहीं से मुस्कुरा रहे थे। बोले जा, तेरे हाथ में अभी क्या है? 1 सिक्का था हाथ में उठे। बोले यही बचा तेरा, बाकी तेरा गया। जो तूने बोरी में भरा ना, वो सब गया। वहीं से वो गायब हो गई, और हाथ में जो सोने का सिक्का था ना, केवल वही बचा जो जितना बरसा था ना धन, वो पूरे का पूरा चला गया। तो उसने दिखाया, बोले कि उसकी फोटो भी देखी थी मैंने, उसने दिखाया, उसने बताया, बोले केवल यही बचा मेरे पास और पूरे का पूरा धन चला गया। किस कारण चला गया? लोभ के कारण चला गया।
यानी ये जब चीजें प्राप्त करनी होती है तो इन सब का नियंत्रण चाहिए। और इन सब का नियंत्रण आता किससे? जिसको आत्मज्ञान हो जाए ना, वो लोभ में तो जाएगा ही नहीं। तो जो भी सिद्धि प्राप्त करना चाहे वो प्राप्त कर सकता है सबसे आसानी से। इसलिए तो भगवान कृष्ण के पास सारी प्रकार की सिद्धियां निवास करती हैं। क्यों निवास करती हैं? क्योंकि उन्होंने समझ लिया है कि अब मुझे न कामाकार वृत्ति चला सकती है, न लोभाकार, न मोहाकार, कोई भी प्रकार की वृत्ति मुझे चला नहीं सकती, क्योंकि ये सत्य ही नहीं है। तो सारी चीजें उनके आगे आंखें नतमस्तक हो जाते। तो ये बात निकली तो आप लोगों को बताया मैंने। हे राम जी, इन लक्षणों से तथा दूसरे वर्णित लक्षणों से उन उत्तम अंतःकरण वाले महात्माओं का परीक्षण कर आप आत्मा में शांति प्राप्त करने के निमित्त उनका आश्रय ग्रहण कीजिए, क्योंकि आप संसार रूपी मार्ग में भ्रमण करते करते शांत हो गए। इस संसार का मार्ग ही ऐसा है जिस पे चलने वाला ऐसा कौन है जो थके नहीं? सभी थक जाता है। रोज वही कार्य करना, वैसी वृत्ति बनाना, तो कोई ना कोई मतलब जो भी होगा थक अवश्य ही जाएगा। अगर थकते नहीं तो नींद की जरूरत ही नहीं पड़ती। सोते हैं तो यह बताता ही हम थकी तो है। अरे राजा भी बना दिया जाए कि तुमको मतलब मुंह में कोई गिलास डाल दिया जाए ना, तो भी तुम थक जाओगे, है ना। कोई तुमको अपने हाथ से खाना खिलाए तो भी थक जाओगे। क्यों? क्योंकि वृद्धावस्था तो आएगी, मृत्यु तो आएगी, फिर जन्म होगा, फिर ऐसे जीवन जीना पड़ेगा, बीमारी आएगी, फिर मृत्यु होगी। तो इस चक्र से तुम एक दिन थक जाओगे। मुझे मुक्ति चाहिए इससे। इसीलिए बोलते हैं कि जो इस संसार रूपी मार्ग में चलते चलते थक गया है, उसको विश्रांति पाने के लिए ऐसे महापुरुषों की शरण ग्रहण करना चाहिए। भद्र यह संसार रूपी सांपों से भरा हुआ अत्यंत विस्मय सागर सत्संग रूपी जहाज को छोड़कर किसी दूसरे भी जहाज से पार नहीं किया जा सकता। यानी ये जो संसार रूपी समंदर है, इसमें बड़े बड़े सांप हैं, मगर हैं। अगर सत्संग रूपी जहाज ना हो तो इसको पार नहीं किया जा सकता। तैर के तो बिल्कुल पार नहीं कर सकते। देखो एक चीज समझ लो, तैरने का मतलब समझते हो? तुम्हारा जल से स्पर्श हो रहा है। जब जल से स्पर्श होगा तो जो जल में होंगे वो तुमको वो भी तुमको छू सकते हैं। और जब तुम नाव में बैठ गए, इसका मतलब जल तुमको स्पर्श नहीं कर रहा है, यानी तुम जल से असंग हो। समझ में आ रही बात? तो जब हम पहले ये अभ्यास करते हैं कि हम अंतःकरण से और देह से अलग हैं, ये हमारे लिए एक नाव का कार्य करता है। वृत्तियां तो हैं, पानी तो है, मगर वो पानी हमको छूता नहीं है, क्योंकि बीच में असंग तत्व का निश्चय है कि मैं इनसे असंग हूं, और यही इस भवसागर को पार कराता है। इसलिए सत्संग का आश्रय लेना ही होगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। हमको आत्मा या सत्पुरुष के संबंध में विचार करने से क्या प्रारब्धवश जो कुछ समय पर हो जाएगा वह मेरे लिए अच्छा ही होगा, यों भीतर प्रमाद करके गड्ढे में पड़े हुए कीट के सदृश कभी भी पुरुष को बैठे नहीं रहना चाहिए। इस सत्संग प्राप्ति के लिए यत्न करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम जहां पड़े हो वहीं पड़े रहो और सोचते रहो कि जब प्रारब्ध होगा तो मुझे ईश्वर मिल जाएगा, जब प्रारब्ध होगा तो मुझे सत्संग मिल जाएगा। तो ऐसे मिलने वाला नहीं है, उसके लिए पुरुषार्थ लगता है। धन अवश्य प्रारब्ध से मिल सकता है, लेकिन परमात्मा कभी प्रारब्ध से नहीं मिलता। धन को प्रारब्ध के अधीन रखा गया है और परमात्मा को पुरुषार्थ के अधीन रखा गया है, तो हमने दोनों का एक्सचेंज कर लिया। धन के लिए पुरुषार्थ करते हैं और परमात्मा को प्रारब्ध पे छोड़ देते हैं कि ईश्वर की जब मर्जी होगी तब मिल जाएगा, और धन के लिए खूब पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन कितना भी पुरुषार्थ कर लो, अगर 5 रुपया और गधा ही लिखा है ना तो उतना ही रहेगा। हालांकि प्रयास तो करना ही चाहिए, बिना प्रयास के तो कुछ ही नहीं मिलता है, लेकिन उसी को सर्वेश्वर नहीं बना देना चाहिए। भद्र, मैंने अभी अभी आपसे जिन उत्तम गुणों का वर्णन किया है, उनमें से किसी एक भी गुण किसी में उपलब्ध हो जाए
दूसरे गुणों की या उसमें विद्यमान अन्य दोषों की परवाह न करके उतने गुण के उद्देश्य से उस महात्मा का आश्रय लेना चाहिए। अरे एक भी गुण अगर उसमें दिखाई दे रहा है ना, तो ये मत देखो कि बाकी गुण उसमें है कि नहीं है, उस एक गुण के कारण ही उसका आश्रय लेना चाहिए। और उसके अंदर दूसरे दोष दिखाई भी दे रहे हो ना, तो उसकी परवाह नहीं करना चाहिए। क्योंकि भाई सारे गुण ही गुण तो किसी में नहीं हो सकते, सबका अंतःकरण तो एक जैसा नहीं होता है। इसके लिए अगर एक भी गुण दिखाई दे रहा है तो उनका आश्रय ग्रहण करना चाहिए। ऐसे निश्चल दास जी थे, ज्ञान ध्यान की बातें सुनाया करते थे। तो एक बार जो सुनने के लिए आया करते थे, उन लोगों ने प्रार्थना की कि आप जो है ना, जो तत्वज्ञानी महापुरुष होते हैं उनके लक्षण सुनाइए। 3 दिन तक उन्होंने लक्षण सुनाया, है ना। फिर तीसरे दिन जो है सब लोगों ने सुनने के बाद बोले, बोले महाराज जी, जितने लक्षण आपने बताया है, ये तो एक भी लक्षण आपने दिखाई नहीं दे रहा है। तो निश्चल दास जी ने बोला, भाई तुम संतों के लक्षण मुझसे पूछ रहे हो कि मेरे लक्षण मुझसे पूछ रहे हो? जो शास्त्रों में जो उनका लक्षण बताया गया है, मैंने उसका वर्णन किया है। अब वो लक्षण तुमको मुझ में नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें मेरा क्या दोष है? और सबसे बड़ा लक्षण क्या है? एक है ना, सत शास्त्रों का ज्ञान दे रहे हैं, यह लक्षण नहीं है। दूसरे लक्षण ना भी दिखाई दें तो भी तो तुमने प्रश्न किया, बड़े प्रेम के साथ शास्त्रों का निचोड़ अपने हृदय में रख करके आपको बता रहे हैं, क्या एक कम बड़ा लक्षण है? यही बात यहाँ बताई जा रही है कि सारे लक्षण अगर ना मिलते हो, एक भी लक्षण अगर उनमें दिखाई देता हो, तो उनका आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि छोड़ने से क्या प्राप्त होगा? जैसे कोई नौकरी मिल रही हो, ठीक है, और बोले 10,000 रुपये देंगे, और तुम्हारी इच्छा होगी यार हमको कम से कम 50,000 रुपये तो मिलना चाहिए, ठीक है, और कोई तुमको दूसरी नौकरी ना दे रहा हो, तो क्या बोले नहीं करूंगा मैं? अरे 10,000 मिल रहा है, तुम नहीं करेगा तो भी नहीं मिलेगा। कुछ तो मिल रहा है, तो फिर कल को प्रमोशन हो सकता है, 10 का 20 हो सकता है, 20 का 50 हो सकता है। इसलिए खाली बैठने की अपेक्षा कुछ ना कुछ करना अच्छा है। गुण और दोषों को जानने के लिए बाल्यावस्था से लेकर अपने आप प्रयास करना चाहिए। अपने प्रयत्न से ही यथासंभव सत्संग एवं सत्शास्त्रों से पहले अपनी बुद्धि बढ़ानी चाहिए। क्या लिखा है? बाल्यावस्था से ही प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बाद में जाके रिटायर हो जाएंगे, फिर हम जब ध्यान करके परमात्मा को पा लेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। हम बापू जी नहीं बोलते, बोले निठल्ले लोगों को मिलेगा, ऐसा परमात्मा थोड़ी ना है। जब क्रीम समय था, क्रीम बल था, तब तो आपने संसार में लगाया, और जब कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास तो बोले हम ईश्वर को लगा देते हैं, तो मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। जो कुछ तुम्हारे पास है, जब है, जितना है, पूरे का पूरा लगाना पड़ेगा। इसके लिए क्या बोल रहे हैं? बाल्यावस्था से लेकर अपने आप प्रयास करना चाहिए। अपने प्रयत्न से यथासंभव सत्संग और सत्शास्त्रों से अपनी बुद्धि बढ़ानी चाहिए। यानी सत्संग सुनो, उस पर विचार करो, शास्त्रों को पढ़ो, उस पर विचार करो, इससे अपनी बुद्धि को बढ़ाओ। क्योंकि आपकी उन्नति में और अवनति में कारण क्या है? बुद्धि। इसके सिवाय और क्या कारण है? यदि दोष का कुछ लेश होवे तो उनको ना देखकर सज्जन की नित्य सेवा करनी चाहिए। अगर कुछ दोष दिखाई दे रहा है तो उसको देखो मत, जो सज्जन लोग हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। स्थूल दोष वाले पहले के परिजनों का क्रमशः त्याग करना चाहिए, ठीक है। और जो जिनमें आसक्ति की प्रधानता है, मोह की प्रधानता है, ऐसे जो अपने परिजन हैं, स्थूल दोष है उनमें, ठीक है, उनका धीरे धीरे क्रमशः लिखा हुआ परित्याग कर देना चाहिए। यानी सत्संग करो, जो अच्छे लोग हैं उनका संग करो, और जो कुसंग है उसका त्याग करो। दोनों काम एक साथ नहीं होगा। और क्या लिखा है? क्रमशः त्याग करना चाहिए, मतलब एकाएक तुम उनको छोड़ नहीं सकते। क्रम से ऐसा त्याग करो कि उनको पता भी ना चले कि हमने तुम्हारा त्याग कर दिया। नहीं तो
जब उनको एहसास हो जाएगा ना तुमने उनका त्याग कर दिया, तो वो तुरंत तुम्हारा संग करने लग जाएंगे, क्योंकि उनका यही स्वभाव होता है। उनका परिहार ना करने पर, यानी जिनमें स्थूल दोष की, यानी ये समझ लो कि जो कुसंगी लोग हैं, उनका परिहार ना करने पर, परिहार यानी उनको छोड़ना, छोड़ दो उनको। अगर उनको छोड़ोगे नहीं तो शोधित चित्त भी अरम्य बन जाता है। यानी एक तरफ से आप चित्त की सफाई करते रहोगे, दूसरी तरफ से ला करके चित्त में गंदगी डालते रहेंगे। घर परिवार में ऐसे भी लोग होते हैं जो खुद दारू पीते हैं और तुम बैठ गए ना उधर, और तुमको भी जबरदस्ती पिलाएंगे। यानी राग आदि से कलुषित बन जाता है। यानी एक में अगर राग की प्रधानता है और आप उसका संग करते हो, तो आप में भी राग की प्रधानता हो सकती है, क्रोध की प्रधानता हो सकती है। आप भले ना सीखना चाहो, वो सिखा देंगे, क्योंकि यही स्वभाव है हमारा। जो मन होता है ना, वो सिर्फ देखने मात्र से ही सीखते रहता है। स्थिर भी विश्रांति सुख विच्छिन्न हो जाता है। उस समय अगर आपको विश्रांति सुख भी मिलने लग गया हो, तो ऐसे लोगों का संग करने पर नष्ट होने लगता है। साधु असाधु बन जाता है, क्योंकि लोक में जो देखा जाता है उसे ही हम मानते हैं, क्योंकि जो हमको दिखाई देता है हम उसी को मानते हैं। यानी लोक में इस प्रकार दोष परिजनों के अपरिहार में देखे जाते हैं। जो कुसंगी लोग हैं, अगर हम उनका त्याग नहीं करेंगे तो ये सारे दोष जो उनमें है वो हम में आ ही जाएंगे। यह जगत का अनिष्ट कर महान उत्पात है, जो कि साधु पुरुष असाधु बन जाता है। कुसंग करने के कारण बड़ा उत्पात घटित होता है कि जो साधु पुरुष है वो असाधु बन जाता है। और यही देश कालवश जनता के दूरदृष्टों के कारण महा उत्पात रूप से दिखाई देता है। जैसे कि विश्वामित्र की लुब्ध आमत्यों के समर्थन से वशिष्ठ जी की कामधेनु के हरण में प्रवृत्ति हुई, और इससे परस्पर वैर की वृद्धि से जगत में महान अनिष्ट हुआ। यो अनेक दृष्टांत देखे जाते हैं। विश्वामित्र थे ना, तो वो तो सज्जन थे, लेकिन उनके जो मंत्रीगण थे ना, वो लोभी थे, दुष्ट थे, तो उन्होंने राजा को भी दुष्ट बना दिया। बोले ये कामधेनु गाय है, इसको अपन ले चलते हैं, सारी वस्तुएं अपने को दे देगी। अरे राजा है, उसके पास कमी काहे की थी, तो कामधेनु चाहिए उसको। युद्ध हो गया विश्वामित्र और वशिष्ठ जी में, ठीक है। कामधेनु से सैनिक निकले बहुत सारे, और विश्वामित्र जी को हरा दिया। तब उन्होंने बोले, क्या बोले, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म बलम हे बलम, और मैं ब्रह्म का बल कमाऊंगा, इससे मैं अपराजय हो जाऊं। तो उसके बाद वो तपस्या करने के लिए जाता। तो ये बता रहे कि महान अनिष्ट क्यों हो गया, क्योंकि दुष्ट लोगों का संग किया ना। सब कार्यों को छोड़कर सज्जनों का ही समागम करना चाहिए, सब कार्यों को छोड़कर। अच्छा ये बताओ, सबसे बड़े सज्जन कौन है? ब्रह्मज्ञानी महापुरुष एक, ठीक है, और सबसे बड़ा सज्जन है आपकी ब्राह्मी वृत्ति, उससे बड़ा सज्जन कोई नहीं। वह सदगुरु की प्रतिकृति ही है। जो बाहर गुरु जी दिखाई देते हैं ना, उनका जो जीरोक्स हमारे अंदर रहता है उसी को क्या बोलते हैं? ब्राह्मी वृत्ति। उसका समागम करने लग जाओ, तुम्हारे दुख नहीं मिटे तो बताओ। ब्राह्मी वृत्ति को रोज बनाओ, बढ़ाओ, उसकी पूजा करो कि हे देवी, हे गुरुदेव, हे ब्रह्म विद्या, तुम अपने पूर्ण रूप में अवतरित हो जाओ और महिषासुर का नाश करो। तो उन्हीं का समागम करना चाहिए, उन्हीं के साथ में बैठना चाहिए, उनको बढ़ाना चाहिए। यही कर्म निराबाध रूप से इहलोक और परलोक दोनों का साधन है। यानी जो आप सज्जनों का संग कर रहे हो, यही आपको इस लोक में भी सुख और श्रेय की प्राप्ति कराते हैं, और परलोक में भी सुख और श्रेय की प्राप्ति कराते हैं। यानी दोनों कल्याणों को प्राप्ति करा देता है, दोनों लोकों की प्राप्ति करा देता है सज्जनों की संगति। इसका स्थूल अर्थ भी समझना चाहिए और सूक्ष्म अर्थ भी समझना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि आप उनके स्थूल शरीर के पास ही बैठे हो और भीतर में कुछ ग्रहण नहीं किया तो फिर कुछ घटित नहीं हो सकता नारायण। हृदय से हृदय मिलना चाहिए, है ना। शरीर से तो बहुत सारे लोग पास होते हुए भी पास नहीं होते। अंतरंगता होनी चाहिए। उनके विचारों हाँ, उनके विचारों में अपने विचार मिट जाने चाहिए, उनके भावों में अपने भाव मिट जाने चाहिए। भद्र किसी भी काल में सज्जन सद्गुरु से दूर नहीं होना चाहिए, किंतु विनय सेवा आदि क्रियाओं से युक्त होकर साधु पुरुषों की निरंतर सेवा करनी चाहिए। यानी कुछ भी हो जाए, सज्जन महापुरुषों से सद्गुरुओं से दूर नहीं जाना चाहिए। विनय से सेवा आदि क्रियाओं से उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उन साधुओं के पास जाने मात्र से विचरणशील उनके शांति आदि गुण पास जाने में ऐसे संक्रांत हो जाते हैं जैसे फूलों की सुगंध तिलों में संबंध मात्र से मिश्रित हो जाती है। जैसे फूलों का अर्क निकाला हुआ हो, एक बूंद पूरे तिल के बोतल में डाल दो, तिल का तेल रखा हो ना, पूरा तिल का तेल सुगंधित हो जाएगा, यानी उसके हर कण में व्याप्त हो जाए। ऐसे ही जो गुण सद्गुणों में सद्गुरुओं में प्रकाशित है ना, उनका एक भी बूंद आपके अंतःकरण में चला गया तो पूरा अंतःकरण दिव्य गुणों से सुगंधित हो जाता है, संक्रांत कर देते हैं। जैसे बीमारी नहीं लग जाती संक्रमण वाली, एक को है तो दूसरे को भी हो जाती है, ऐसे ही हम लोगों को बीमारी तो लगी है, लेकिन ये बीमारी जो है ना, वो हृदय में जो संसाराकार वृत्ति है, संसरण को बढ़ाने वाली जो वृत्ति है ना, उसका नाश कर रही है। ब्रह्म पे जो आवरण है ना, उसका नाश कर रही है। वही एक सत्ता तो है और कोई तो है ही नहीं ना। उसी को अपने मैं के रूप में चिंतन करो या उसी को परमात्मा के रूप में चिंतन करो। परमात्मा के रूप में चिंतन करोगे तो भक्ति फलित हो जाएगी, मैं के रूप में चिंतन करोगे तो ज्ञान फलित हो जाएगा। दोनों के रूप में चिंतन करो ना, क्या दिक्कत है। वही मैं हूं और वही मेरा है, अहमता ममता दोनों शोधित है ना। ज्ञान भी है और नित्य नवीन आनंद भी है। कोई कठिन बात नहीं है ना, सरल ही है। कठिनता किस बात की है कि हमारे जो पूर्व के संस्कार है ना, हम उनको महत्व देते हैं, ब्रह्म वृत्ति को या ब्रह्म दर्शन को महत्व नहीं देते। सब जगह एक ही तत्व दिखाई दे और जो पहले की घटनाएं घटित हैं वो याद ना आवे। इसी को बोलते हैं वर्तमान में जीना। जो वर्तमान में जीता है ना, वही प्रसन्न है नारायण, सच्चाई बता रहे हैं। जो भूत में जिएगा या भविष्य में जिएगा वो कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। जो वर्तमान, इसीलिए तो बोलते हैं आपको ये श्वासोश्वास गिनती करने के लिए क्यों बोला जाता है, वर्तमान में टिकाने के लिए, कि भूतकाल छूट जाए और भविष्य छूट जाए। ध्यान से देखो कि अभी क्या उपलब्ध है, मैं उसी को देखूंगा। ध्यान हो गया, जो उपलब्ध है उसको देखना ही ध्यान है, और वो बदल ना रहा हो। बदलने वाली चीज को देखोगे तो ध्यान नहीं घटित होगा, फिर कि तुम्हारी वृत्ति बदलती रहे। इसीलिए जो सांस होती है ना, श्वासों को देखते हैं, फिर श्वास के भीतर जो आकाश है उसको देखते हैं। प्रारंभ में आने जाने वाले श्वास पे ध्यान करते हैं, यानी वृत्ति तमोगुण में सोई है तो उसको रजोगुण में डाल रहे हैं। वृत्ति जा रही, ऊपर जा रही, नीचे आ रही, ऊपर जा रही, नीचे आ रही, ठीक है। फिर और आगे जाते हैं तो बोले अब इस क्रिया के द्वारा भी मन में वृत्ति बन रही है ऊपर नीचे, तो बोले इसमें जो आकाश है उसको देखो, स्थिरता मिलेगी। या तो केवल नाभि पे अपने ध्यान को टिका दो, जब वहां ये श्वास टच होती है तब देखो, और जब वहां से निकल के बाहर जाती है तो देखो, एक जगह पे केंद्रित। तो ये ध्यान को आगे बढ़ाता है।
इसी को बोलते हैं ना केवली भाव में स्थित रहने के लिए पहले श्वासों के सहारा लिया, वो रजोगुण तमोगुण से रजोगुण में लेके आया। हालांकि सत्वगुण उसमें भी रहता है, लेकिन बीच में जब अंतराल है वहां पे उसको केंद्रित करते हैं ना आकाश तत्व में, केवल भाव में, तो सत्वगुण में आ जाता है। तो सत्वात समझाते ज्ञानम, वहीं पे विचार कर लो कि यही निर्विषय तत्व मेरा स्वरूप है और वही व्यापा हुआ है, बाकी ये सब कुछ नहीं है। तो ज्ञान हो गया, उसमें स्थिर रहो, इसको पुष्ट कर डालो। जितना ये पुष्ट हो जाए, इतना पुष्ट हो जाए कि शरीर को अगर काटा भी जा रहा हो तो भी इस वृत्ति से तुम्हारी बुद्धि चलित ना हो, और तो समझ लो कि सिद्ध हो गई। अरे भाई मंसूर को जो सूली चढ़ाया गया तो भी उसकी ब्रह्मनिष्ठा कहाँ टली? नहीं टली ना। तो इतनी दृढ़ता होनी चाहिए। हालांकि एक बार हो गई ना तो वो भले चिल्ला भी लेना तो भी टलेगी तो नहीं। हाँ? चिल्ला भी लेना तो भी क्या टलेगी? नहीं टलेगी नारायण। रोज कितनी कोशिकाएं मर जा रही हैं, कहाँ टला? और फिर दुख सदा थोड़ी रहेगा, नहीं टलता। इसके लिए इस ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए कि बुद्धि शुद्ध रहे। शुद्ध का मतलब जब शुद्ध तत्व को देखोगे तो बुद्धि शुद्ध है, यानी सर्वत्र एक जो नित्य उपलब्ध तत्व है, मेरी दृष्टि उस पे ही रहे, किसी के अंतःकरण पर ना रहे। जब तुम अपने अंतःकरण को देखोगे और उससे जुड़ोगे तब तुम अज्ञानी, और दूसरे के अंतःकरण को देखोगे और उससे जुड़ोगे तब भी तुम ज्ञानी। न अपने अंतःकरण को मिश्रित हो अपने अंतःकरण से, न दूसरे के अंतःकरण के भावों और विचारों से मिश्रित हो। सब के अंतःकरणों को दृश्य मात्र समझ के भैया तुम प्रकृति के तुम जाओ उधर, है ना, हम परमात्मा के हिस्से। हर श्वास में दोहराते जाओ, एक दिन तुम्हारा बल बढ़ जाएगा, पराजित हो जाएंगे। यहीं पर 98वां सर्ग समाप्त होता है, यही विश्राम लेता है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।